Hello everyone, hope you are doing well. I wish you a very happy new year. My name is Shaitan Singh Rathod and I am associated with the SparkJet German Language Institute. The purpose of this video is to introduce you guys my program, that is SparkJet Mentorship Program. जो SparkJet Mentorship Program है बेसिकली जर्मन लैंग्वेज के लिए है। काफी स्टूडेंट्स अभी आजकल जर्मन लैंग्वेज करके कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम है। इफ आई टॉक अबाउट जयपुर ओनली, तो जयपुर के अंदर लगभग 1000+ स्टूडेंट्स यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज कर रहे हैं। बट क्या उन सबको जॉब मिल रही है? नहीं। अगर आप 2023 का अगर रेशो निकाल के देखें तो लगभग 50% लोगों को भी जॉब नहीं मिली है। तो जो 50% बचे हुए लोग हैं, दे आर वेरी मच नेगेटिव अबाउट द जर्मन लैंग्वेज। अगर उनसे पूछेंगे जर्मन लैंग्वेज कर ले, तो क्या बोलेंगे? नहीं, कोई फायदा नहीं है। रीजन क्या है? कि उन्होंने ढंग से जर्मन लैंग्वेज नहीं करी है, या फिर जर्मन लैंग्वेज तो कर ली है पर उनको गाइडेंस नहीं मिली है, या कोई दूसरी ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली है। इसलिए वो लोग फेल हो जाते हैं इंटरव्यू पास करने में, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उनकी एंट्री नहीं हो पाती। जैसे कि मैं मेरा बताऊं, आई वाज विद इंटरनेशनल कंपनी फॉर 12 इयर्स। तो बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर का, या मैंने खुद ने इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के, तो जैसे कि एक वैकेंसी आती है तो वहां पे 50 सीवी आ जाती है। जब 50 सीवी में से हम सिलेक्शन करने लगते हैं तो वहां पर बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जर्मन तो कर ली बट आपको जॉब नहीं मिल रही है। जैसे रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़े कॉमेडियन है राजस्थान के, उनसे एक रील बनवाई थी उन्होंने, हमें हमारी एक रील बनाई थी जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या क्या स्कोप्स है। तो उस रील पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स डाले कि जर्मन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जर्मन करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। काफी हद तक वो लोग सही है, क्योंकि 100% जॉब किसी को नहीं मिलती। रीजन ये है कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जर्मन कर रहे हैं, उन्होंने ढंग से जर्मन करी नहीं है। अगर जर्मन लैंग्वेज आपको आती नहीं है, मींस यू विल नॉट, इफ यू आर नॉट हैविंग द गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड जॉब? उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो डेफिनेटली आपको जर्मन लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है। आजकल अगर मैं सिनारियो देखूं अभी जो चल रहा है, इफ आई टॉक अबाउट जयपुर ओनली, गली गली में इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं। जिसको थोड़ी बहुत भी जर्मन आती है वो भी इंस्टीट्यूट ओपन करके चला रहा है। लेकिन क्या वो गाइड कर पा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को? क्या वो रेडी कर पा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए? काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी है जयपुर में, काफी मेरे नॉन इंस्टीट्यूट्स है जिनके ओनर काफी मेहनत कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज पे, अपने स्टूडेंट्स को स्किल अपस्केल कर रहे हैं वो, कि कैसे भी करके वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री करे। तो बेसिकली जो इंडिया के अंदर जो जॉब कर रहे हैं उनमें कुछ क्राइटेरियाज है कि क्या क्या क्राइटेरियाज आप फुलफिल करोगे तभी आपको जॉब लग पाएगी, या जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। क्या टूटी फूटी जर्मन करने पे जॉब लग जाएगी? कुछ कंपनी टूटी फूटी जॉब कर लैंग्वेज कर लोगी तो भी जॉब लग जाएगी। तो जो मेन जो क्राउड है वो ये है कि लोग जर्मन करके इंडिया में ही जॉब करना चाहता है। जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट है वो ये है कि लैंग्वेज करने के बाद में दे आर लुकिंग फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी इन जर्मनी। जैसे जीएनएम है, बीएससी है, या ये लोग क्या करते हैं, जर्मन लैंग्वेज करने के बाद में अपनी जो जॉब की जो संभावनाएं है वो जर्मनी के अंदर देखते हैं। थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं कि उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, मीन्स उन्होंने यहाँ पर बैचलर्स कर लिया तो मास्टर्स के लिए जर्मनी जाएंगे, या 12th पास कर ली तो बैचलर्स के लिए जर्मनी जाएंगे। तो हायर एजुकेशन करने के लिए उनको जर्मनी जाना है, और उनका जो प्रोग्राम है, अगर वो जर्मन टॉट प्रोग्राम है, देन डेफिनेटली दे वुड नीड द जर्मन लैंग्वेज स्किल। इसके लिए उनको जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ रही है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी जो बिजनेसमैन होते हैं, वो उनको अगर मान लो कि जर्मनी जाना है, मीटिंग्स लेनी है, तो उनको बेसिक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, मींस उनकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ कुछ लोगों की, तो इसलिए वो जर्मन लैंग्वेज करते हैं। एक और क्राइटेरिया जो आपकी जो कैटेगरी ये होती है कि कुछ लोग अपनी हॉबी के लिए जर्मन करते हैं, बट सभी लोग सेटिस्फाइड होते हैं एक्सेप्ट जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई है, जो लोग जर्मन करके इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल। रीजन क्या होता है? या तो उनको सही मेंटर नहीं मिला है, उनको गाइडेंस नहीं मिली है, उनको ढंग से नहीं पढ़ाया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस की तरह 30-30, 40-40 लोग एक क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको करनी है तो देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन, एक स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट माई स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखिए, हाउ डू आई इंटरेक्ट विद माई स्टूडेंट्स। उनको एक के खड़ा खड़ा करके बुलवाते हम कि आपको जर्मन बोलनी पड़ेगी, किताबी ज्ञान नहीं लेना है, ट्रांसलेशन नहीं करना बुक्स का, आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, साथ में आपको बोलना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो मेंटरशिप प्रोग्राम में लेके आया हूं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करना चाहिए इसको। जैसे मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज तो कर ली है बट आपके पास में दूसरी स्किल्स नहीं है, देन डेफिनेटली यू विल हैव द स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल होगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मींस इलीगल चीजों के अंदर भी इन्वॉल्व है कि
हायरिंग फेक करवाएंगे, लिपसिंग करवाएंगे, या स्टूडेंट से पैसे लेंगे कि साम दाम दंड भेद करके उनको कहीं ना कहीं जॉब लगवाने की ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही गलत है, आपके करियर के साथ में खिलवाड़ है। अगर आपको रियली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब करनी है तो आपको उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही काम की नहीं, इसके साथ में और भी स्किल्स है। जैसे अगर मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जर्मन लैंग्वेज का, इसके अंदर मैं A1 to B1 लैंग्वेज लेवल आपको करवा रहा हूं। साथ में अगर आपको B2 करना तो आप B2 भी कर सकते हो। अगर किसी ने जर्मन तो कर ली बट उसको इंग्लिश ही नहीं आती है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो जो फर्स्ट राउंड होता है डेफिनेटली दैट विल बी विद HR। अगर HR टीम आपसे इंटरेक्ट करती है तो आप इंग्लिश में बोल ही नहीं पा रहे हो, तो दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन, द लास्ट इंप्रेशन। तो वहां पर आप वहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इसलिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मैंने मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जर्मन लैंग्वेज के साथ में बेसिक स्पोकन इंग्लिश भी ऐड कर दिया है यहाँ पर। बाद में आता है कि आपको इंग्लिश भी आती है, ये जर्मन लैंग्वेज भी आती है, यू कैन डेफिनेटली स्पीक इन जर्मन। बट चैलेंज आता है कि यू डोंट नो हाउ टू मींस ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाना नहीं आता आपको, क्योंकि आजकल काफी कंपनीज ऑनलाइन इंटरव्यूज ले रही है और वो ट्रांसलेशन का पार्ट होता है, कुछ टेक्स्ट वगैरह वो आपको चैट पे भेजते हैं कि प्लीज ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट। आपको पता ही नहीं है शिफ्ट की कौन सी है, कैपिटल लेटर्स कैसे लिखने हैं, कॉमा कहां से आती है, मींस यू डोंट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। तो मैंने क्या किया है कि जो मेरा जो स्पार्कजेट का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग भी ऐड कर दी। तो पहला जर्मन हो गया, दूसरा आपका स्पोकन इंग्लिश हो गया, तीसरा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गया। चौथी कैटेगरी के अंदर आता है कि आपको किसी कंपनी में जा रहे हो तो किसी भी कंपनी में एक पेमेंट्स डिपार्टमेंट तो होता ही है। डेफिनेटली यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द थिंग्स की इक्विटी क्या होती है, बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट बैंक, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि बेसिक फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी इसके अंदर ऐड कर दी। तो उसके अंदर आप चाहे किसी भी कंपनी में जाओ, आपको बेसिक फंडामेंटल्स तो आने चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो या किसी शॉपिंग अमेजन वगैरह जैसे किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो तो आपको बेसिक बैंकिंग का कुछ होना चाहिए। तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैंने बेसिक फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी यहाँ पे ऐड कर दी है। बाहर से ट्रेनर्स आएंगे, डेफिनेटली दे विल ट्रेन यू। बाद में आता है कि आपको सब कुछ है, जर्मन आती है, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर चलाना आता है, बेसिक फाइनेंशियल ट्रेनिंग आती है, बट यू डोंट नो हाउ टू गिव द इंटरव्यू, क्योंकि काफी लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको कैमरा के साथ सामने लाके मैं उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि वो कैमरा फ्रेंडली हो जाए। जब इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो जब वो इंटरव्यू को फेस करते हैं, जब उनका इंटरव्यूअर जो कैमरे के सामने उनका इंटरव्यू लेता है, तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। दे आर नॉट एबल टू स्पीक। उनको जर्मन आती है, सब कुछ आता है, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट। तो वहां पर हम तैयारी करवाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, कि आपको क्राउड को कैसे फेस करना है, कैमरा फ्रेंडली कैसे बनना है, सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको पुटअप करे, आपको कैसे आंसर देना है, कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, राइट। जब आप सीवी लेके इंटरव्यू वाले के पास में जाओगे तो डेफिनेटली यू विल स्टैंड अमंग द क्राउड, कि आप ऑलरेडी अच्छा ट्रेनिंग लेके आए हो। जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम फुलफिल करता है। अब होता क्या है कि काफी लोग अपने किसी रिलेटिव्स को देख के या अपने फ्रेंड्स को देख के या किसी ने उनको रिकमेंड किया है कि आप जर्मन लैंग्वेज कर लो, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बहुत टफ होता है। अगर आपको जर्मन आती है, अदर स्किल्स भी आपके पास में, देन ओनली यू कैन गेट द जॉब। अदरवाइज टाइम पास जॉब तो आप कहीं पे मिल जाओगे, छोटा मोटा इंटरव्यू पास करोगे, छोटी मोटी कंपनी में कहीं पे लग जाएगी, बट करियर ग्रोथ नहीं हो पाएगी आपकी। करियर ग्रोथ के लिए आपको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब होता है क्या है कि मैंने देखा काफी सोशल मीडिया वगैरह पे काफी लोग गारंटी लेते हैं जॉब की, हम आपको 100% जॉब की गारंटी दे लेंगे। हर गली गली में इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं, एक तरह से बिजनेस बना लिया इंस्टीट्यूट ओपन करने का, और गारंटी के साथ में जॉब दिलवाते हैं कि जॉब दिलवाते हैं। गारंटी कहाँ से ले लोगे जब आप उसको जॉब, अगर उसको रिक्वायर्ड स्किल है वही उसके पास में नहीं है, अगर वो पर्सन जर्मन नहीं बोल पा रहा तो आप क्या करोगे, उसको फेक इंटरव्यूज में इन्वॉल्व करोगे, लिपसिंग करवाओगे, उससे पैसे लोगे, कैसे करके आगे वाले किसी को पैसे देके हम इसका सिलेक्शन करवा ले। ये शॉर्टकट्स सक्सेस का पाथवे नहीं है। आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स लेनी है। अब जैसे कोई स्टूडेंट आता है कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है, बट क्या गारंटी है मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप 6-7 महीने पूरी ट्रेनिंग लीजिए, आपकी लाइफ के अंदर 6-7 ट्रेनिंग्स काम में आने वाली है। हम आपको 7 महीने तक रेडी करेंगे इंटरव्यू के लिए, आपको जर्मन में, इंग्लिश में, कंप्यूटर के अंदर, फाइनेंशियल ट्रेनिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम सब तरीके से आपको रेडी करेंगे। फिर भी आपका मन करता है कि नहीं, जर्मन लैंग्वेज इज नॉट फॉर मी, मैं इसमें जॉब नहीं कर सकता, ना मुझे जॉब लग रही है, ना ही मैं इंटरव्यू क्लियर कर पा रहा हूँ। मींस काफी लोग होते हैं कितना ही पढ़ा लो नहीं आती, उनकी समझ में तो नहीं आती है। तो सिनारियो में उसका टाइम वेस्ट हुआ, उसका मनी वेस्ट हुआ। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपकी फीस का इंश्योरेंस कर रहे हैं, और वो भी वर्बल नहीं, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे हम आपकी फीस का इंश्योरेंस करेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज करने के बाद में जॉब नहीं मिल पा रही है और आप जर्मन नहीं सीख पा रहे हो, आप बोर हो गए जर्मन से कि अब तो मुझे जर्मन नहीं आएगी, मुझे छोड़ना ही है जर्मन लैंग्वेज को,
तो आपकी फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी जीएसटी काट के। तो ऐसा इंडिया के अंदर स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो पढ़ा रहा वो वापस फीस भी देगा। बट स्पार्कजेट एक ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया के अंदर जो लीगल एग्रीमेंट करता है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज करने के बाद में हमारी अदर 6 ट्रेनिंग्स लेने के बाद में भी आपका मन भर जाता है कि नहीं मुझे इस फील्ड में काम नहीं करना, मेरा मूड डाइवर्ट हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना नहीं है और जॉब नहीं लग पा रही है, नहीं कर सकता, तो आप अपनी फीस वापस ले लें। और वो भी वर्बल नहीं, हम लीगल डॉक्यूमेंट पे हम इसका अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम आपको पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आपको रेडी करता है, साथ में आपकी फीस का इंश्योरेंस और करता है। जब चाहे आप वहां पर उसको ले जा सकते हो जीएसटी काट के। बाकी सभी लोग गारंटी लेते हैं, गारंटी ले, रीजन क्या है गारंटी लेने का? क्योंकि गली गली में इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं, तो एक कंपटीशन बढ़ गया उन लोगों के बीच में कि कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए। और ब्रेन वॉश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम गारंटी लेते हैं जॉब की, हम आपको जॉब लगवा देंगे, गारंटी लेंगे। भैया खुद तो जर्मन ढंग से बोल लो, अब दूसरों की क्या गारंटी ले लोगे? पहले आपको तो बोल लो, कभी बोल के दिखाओ जर्मन कैसे होती है। जिसने B1 पास किया है वही इंस्टीट्यूट खोल रहा है, जो थोड़ा सा काम करके आया है वही इंस्टीट्यूट खोल रहा है, और 100% जॉब गारंटी, 100% जॉब गारंटी। कहां से लाओगे 100% जॉब गारंटी? टॉक अबाउट द फैक्ट्स। जब हम इन जयपुर का अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया है कि 1000+ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जयपुर के अंदर, कितने की जॉब लग गई? 50% लोगों की भी जॉब नहीं लगी है। रीजन, एक भेड़ बकरियों की तरह भेड़ चाल हो गई है, उसने जमा करी मैं भी कर लूं, उसने करी मैं भी करूं। करो तो ढंग से करो ना, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के पास में जाओ। मैं नहीं कह रहा मेरे पास में आओ, मुझे कॉल कीजिए, मैं रिकमेंड करता हूं आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जयपुर के अंदर। काफी इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिए उनको। लेकिन साथ में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ज्वाइन मत कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह उनको बोलिए हमको इंग्लिश भी सिखाइए, हमको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी दीजिए, हमको फाइनेंशियल ट्रेनिंग दीजिए, हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तरीके बताइए कैसे हम इंटरव्यू फेस करें। हम सिर्फ ग्रामर नॉलेज या बुक का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ पे खड़ा रह के बुलवाएंगे कि जर्मन कैसे बोली जाती है। दिमाग में ज्ञान होना बहुत इजी है कि ग्रामर मुझे ऐसे आ गई वैसे आ गई, बट क्या आप उस ग्रामर को यूज कर सकते हो? क्या आप अपनी जो टंग है उससे वो सेंटेंसेस यूज कर सकते हो? क्या डेली रूटीन के अंदर आप वो लैंग्वेज बोल सकते हो? नहीं। कवर ये कोई हिस्ट्री पॉलिटिकल नहीं है, साइंस, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, 12 चैप्टर हो गया, योर A1 इज डन, A2 इज डन, B1 इज डन। लेवल होने से कुछ नहीं होता, आपको बोलना पड़ेगा जर्मन। अगर आप जर्मन बोल पा रहे हो तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। अगर आप में एक्स्ट्रा स्किल्स है, जो मैंने बताया हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम वाली स्किल्स आपके पास में है, तो सिर्फ जॉब लगना ही एक लिमिट नहीं होती है कि यहीं पे आके मैं लिमिट हो जाऊंगी, लिमिटेड कर दूंगा मेरे करियर को। नहीं, वहां पर आपको करियर को ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ करने के लिए आपको इंग्लिश का होना जरूरी है, पर्सनैलिटी का होना जरूरी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए तैयारी अभी से ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं जॉब लगने के बाद में सोचेंगे अब मैं तैयारी करूंगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। सो आई वुड से मस्ट ट्राई जो है आपके लिए वो है आर मेंटरशिप प्रोग्राम। और जो फीस रिफंड वाली जो गारंटी में लेता हूं यहाँ पर, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट पे आपको अग्रीमेंट करके दूंगा कि नहीं लग पा रही है जॉब, फीस वापस ले जाओ। इसमें मैं गारंटी नहीं ले रहा कि आपकी 100% जॉब लगा दूंगा, मेरे पास में नहीं इतनी पोजीशंस की मैं आपको जॉब लगवा दूंगा। बट जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैं उनको एक बहुत ही अच्छा फ्लुएंट जर्मन स्पीकर बना के निकालूंगा, एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलने वाला स्टूडेंट होगा वो, जिसकी पर्सनैलिटी शानदार होगी कि वो किसी भी इंटरव्यू को, डजंट मैटर सिंगल पर्सन इंटरव्यू ले रहा है या कोई पैनल बैठ के इंटरव्यू ले रहा है, उसके सामने शानदार तरीके से वो जर्मन बोल सकता है, अपने आप की खुद की मार्केटिंग कर सकता हो। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। अभी हमने मेंटरशिप प्रोग्राम की कुछ मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करी है, फिर भी हमारे पास में काफी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो चुका है और हम उन पे काम कर रहे हैं। तो हम भीड़ पे काम करने के बजाय हम क्वालिटी पे काम करना पसंद करते हैं, ताकि क्वालिटी आए। कोई भी सीवी मांगे कि इतने बंदों की जरूरत है, यहाँ पर जॉब लगवानी है, तो हम जब हमारी तरफ से कोई सीवी जाए तो डेफिनेटली दीज सीवीज मस्ट हैव ए वेटेज। उनमें एक वजन होना चाहिए कि जर्मन के अलावा 6 ट्रेनिंग और करके आया है और इसकी जर्मन बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट के लिए रेडी होके आया बंदा। तो वही तैयारी हम यहाँ पर करवा रहे हैं, दैट इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, स्पार्कजेट मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड दैट। एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट, दैट इज www.sparkjet.com। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो जयपुर के अंदर है, वैशाली नगर के अंदर, एक ब्रांच हमारी केकड़ी के अंदर है, एक ब्रांच हमारी बीकानेर के अंदर है, हम काठमांडू नेपाल के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी फंक्शनल है। तो ये हमारी लोकेशंस है। साउथ की अगर मैं बात करूं तो शिमोगा, जो बेंगलोर के पास में है, शिमोगा सिटी, वहां पर हमारी एक ब्रांच है।
वहां पर हम बेसिकली जीएनएम और बीएससी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कोई सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम अभी वहां पे लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पर जयपुर के अंदर हम फुल फ्लेज मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें एडमिशंस काफी हो चुके हैं, और हमारा फोकस है क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं है। आई डोंट नीड द क्वांटिटी कि हमारे पास 100 200 500 स्टूडेंट्स है, वो बहुत सारे हर गली में इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और लास्ट में यही आता है कि हमको जॉब नहीं मिल रही। तो एक नेगेटिव माहौल बन रहा है जर्मन के लिए कि उसने भी जर्मन की, उसकी तो जॉब नहीं लगी, उसने भी जर्मन की, उसकी जॉब लगी। गली गली में लोग जर्मन सीख रहे हैं। क्यों सीखना? अगर आपका इंटरेस्ट है तभी सीखो ना। अगर चेक करना अपना इंटरेस्ट, ज्वाइन माय मेंटरशिप प्रोग्राम, ज्वाइन कीजिए। नहीं यार इंटरेस्ट, फीस वापस ले जाइए। तो एक ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए जिसमें आपका ना तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ना मनी वेस्ट हो रही है, बट यू विल गेट द स्किल आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो आई होप कि आप समझ पाए हो मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है हमारा, और इसको लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। रिक्वायरमेंट यही है कि पढ़ा लिया लिखा दिया सब कुछ होगा, बट जॉब नहीं लग रही है, उसकी जर्मन बोल नहीं पा रहा, तो उन लोगों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है कि हम आपको कंप्लीटली कॉर्पोरेट के लिए आपको रेडी करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम।